हेलो गाइस, आज हम फिर से सी लैंग्वेज में ही इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, आज हम इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिसे हम फॉर्मेट इनपुट आउटपुट और अनफॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं और उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो चलिए, जैसा कि स्क्रीन में भी दिख रहा है, प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप फंक्शन लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखेंगे, जिस भी चीज़ के आगे हम इस तरीके के ब्रैकेट्स लगा देते हैं, देन ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शन के बिहेवियर को। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, द प्रिंट ऐप एंड स्कैन ऐप फंक्शन आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज। बोथ फंक्शन आर इन बिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन डिफाइन इन stdio.h। stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, हम इसकी बात आगे भी कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जैसा कि नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि ये एक ऐसी हेडर फाइल है जिसमें इनपुट आउटपुट फंक्शन और खासकर प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप को एक्सप्लेन किया गया है, यानी क्या बोलना चाहिए, स्टोर किया गया है। तो प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज़ क्या है, जैसे कि हम किसी भी फॉर्मेट में प्रोग्राम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, उसमें एक कैप्शन का यूज़ करते हैं जो ये बताता है कि वो चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है ना। तो वही चीज़ है, प्रिंट ऐप फंक्शन इज़ यूज फॉर कैप्शन, यूज फॉर टाइटल, यूज फॉर गिविंग अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट ऐप फंक्शन इज़ यूज फॉर आउटपुट। ये आउटपुट शो करने के लिए यूज़ होता है, ये कैप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। इट प्रिंट द गिवन स्टेटमेंट टू द कंसोल, जो भी आप लिखते हैं स्टेटमेंट, वो इसको ये कंसोल को बताता है और उसके बाद फिर उसको वो प्रिंट कर देता है। इसको लिखने का तरीका कैसा है, तो देखिए, प्रिंट ऐप ब्रैकेट इन्वर्टेड कोड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है आपका, देन ब्रैकेट कॉमा इन्वर्टेड कोड क्लोज कॉमा, देन यहाँ पे आ जाता है वेरिएबल, है ना, आर्गुमेंट लिस्ट, देन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। सी लैंग्वेज में आपको जो भी लाइन कंप्लीट करनी है उसके बाद सेमीकोलन लगाना कंपलसरी हो जाता है, अदरवाइज देयर इज एरर शो हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जैसे कि ग्रामर का एक रूल होता है फुल स्टॉप लगाना, वहीं हिंदी ग्रामर का रूल होता है पूर्ण विराम लगाना, वैसे ही सी लैंग्वेज में एक फॉर्मेट है जिसका रूल है कि जैसे ही वो लाइन कंप्लीट होती है, यू हैव टू मेंशन देयर सेमीकोलन। ठीक है, देन यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रिंट ऐप एंटर नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा, तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आपको भी समझ आ जाएगा और आप फिर वहाँ पे नंबर को एंटर करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जब लिखा रहता है एंटर नेम, यूज़र उसे पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि मुझे यहाँ पे नेम एंटर करना है ना। तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ प्रिंट ऐप होती हैं। दूसरा होता है स्कैन ऐप फंक्शन। स्कैन ऐप का यूज़ होता है डेटा को इनपुट करने के लिए। ठीक है, इसको लिखने का तरीका है स्कैन ऐप, जो उसका फॉर्मेट है वो, देन कॉमा, देन जो वेरिएबल है वो। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, स्कैन ऐप %d यदि वो इंटीजर है तो, एंड %a। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ %, है ना। %, जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी वेरिएबल a यदि आपने लिखा है, या फिर आप लिखते हैं %b, यदि आपने ये लिखा है तो वो उस वेरिएबल के लोकेशन में जाके आप जो नंबर, जो नाम, जो वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं उसे वो उस पर्टिकुलर एड्रेस में स्टोर करता है, और जब आप उसे कॉल करते हैं तो उस पर्टिकुलर एड्रेस से उसे लाएगा और आपको स्क्रीन में उसको वो प्रिंट कर देता है। तो दिस इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ %। यदि आप %, नहीं लगाएंगे तो मे बी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, पर उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। हम जो भी प्रिंट ऐप स्कैन ऐप पढ़ रहे थे वो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन थे, है ना। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन जो होते हैं वो सिंगल लाइन फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए गेट ch, इसका यूज़ होता है सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए। गेट che, ये भी सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज़ होता है। गेट char इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रेजेंटिंग सिंगल कैरेक्टर। पुट्स डिस्प्ले, सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए। पुट ch, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। गेट्स, यहाँ पे जो गेट्स लिखा हुआ है ऊपर में, जो हम अभी नहीं बताए थे आपको,
वो गेट्स जो है वो है आपका स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, और उसी का जस्ट प्रिंट करना है तो हम उसके लिए पुट्स लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस टेबल के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि फॉर्मेट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड फंक्शन किसको सपोर्ट करते हैं। फॉर्मेट फंक्शन कैरेक्टर को भी सपोर्ट करते हैं, इंटीजर को भी, फ्लोट को भी, स्ट्रिंग को भी। इनपुट करना है तो हम स्कैनएफ लगाते हैं, आउटपुट करना है तो हम प्रिंटएफ लगाते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम यदि देखें तो कैरेक्टर के लिए इनपुट फंक्शन अनफॉर्मेटेड दिया हुआ है, आउटपुट फंक्शन भी दिया गया है, पर इंटीजर, फ्लोट जैसे नंबर्स को अनफॉर्मेटेड फंक्शन सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, स्ट्रिंग को सपोर्ट करता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो फॉर्मेटेड फंक्शन का ही यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग करते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम किस तरह से फॉर्मेट यूज़ करते हैं, किस तरह से उसे लिखते हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज में हर चीज़ को लिखने का एक पैटर्न होता है, एक क्या बोलना चाहिए, रूल होता है। उस रूल को फॉलो करते हुए ही हमें अपनी प्रोग्रामिंग लिखनी है। यदि हम उस रूल को जैसे कॉमा, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कोड, ब्रैकेट्स, ये सब सही तरीके से नहीं लगाएंगे, देन अगेन एंड अगेन बहुत सारे एरर्स हमारे प्रोग्राम में आएंगे और हम प्रोग्राम फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम आपको एक प्रोग्राम बताएंगे जिसमें प्रिंटएफ, स्कैनएफ दोनों का यूज़ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं। चलिए, थैंक यू।